निजी क्लब को 1.5 साल मुफ्त बिजली फराहम, 31 लाख यूनिट सारिफीन के खाते में शामिल। तफसीलात जानिए मियां गफार की रिपोर्ट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक और टिकटॉक पर फॉलो कर लें। शुक्रिया। मुल्तान में निजी लग्जरी क्लब और 5 स्टार रिजॉर्ट के बिजली स्कैंडल की मजीद तह दर तह तफसीलात सामने आ गई हैं, जो इस पूरे मामले को महज बिलों की अदम अदायगी नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म, सोचे समझे और तवील मंसूबे के तहत की गई कार्रवाई जाहिर करती हैं। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 18 माह तक निजी लग्जरी क्लब और 5 स्टार रिजॉर्ट को बिजली इसी पुराने 11 kV पैनल के जरिए फराहम की जाती रही, मगर इस पूरे अरसे में किसी किस्म की बाकायदा बिलिंग ना की गई। हैरान कुन तौर पर इतनी तवील मुद्दत तक भारी मिकदार में बिजली के इस्तेमाल के बावजूद न सिर्फ रिकॉर्ड को नजरअंदाज किया गया बल्कि दानिस्ता तौर पर इसे छुपाया जाता रहा। ज़राए का कहना है कि जब ये मामला अफशा होने और अंदरूनी सतह पर सवालात उठने का खदशा पैदा हुआ तो SC ऑपरेशन मुल्तान अमजद नवाज भट्टी, LS राणा मजहर लतीफ और LM राणा खिजर हयात, जो कि इलियास एंटरप्राइजेस के पार्टनर्स भी बताए जाते हैं और निजी सोसाइटीज में बिजली के मुतअद्दिद उमूर तय करते हैं, ने बाहमी मुशावरत से निजी लग्जरी क्लब और 5 स्टार रिजॉर्ट की इंतजामिया के साथ मिलकर पुराना 11 kV पैनल ही गायब करा दिया। इस इकदाम का बुनियादी मकसद ये बताया जा रहा है कि बगैर बिलिंग फराहम की जाने वाली बिजली के शवाहिद खत्म कर दिए जाएं और बाद अज़ा तमाम तर जिम्मेदारी नए मटीरियल की आड़ में दबाई जा सके। इस मामले का सबसे हैरान कुन और मुझे का खेज पहलू ये है कि बाद में इसी पैनल को कागजात में चोरी शुदा जाहिर कर दिया गया, जबकि टेक्निकल माहिरीन के मुताबिक इस 11 kV पैनल का साइज तकरीबन 12 फुट ज़र्ब 7 फुट ज़र्ब 3 फुट है, जिसे ना तो आम अफराद उठा सकते हैं और ना ही बगैर लिफ्टर या हैवी मशीनरी के इंस्टॉल या डी इंस्टॉल किया जा सकता है। माहिरीन का कहना है कि ऐसे भारी और बड़े पैनल की चोरी का दावा बजाते खुद इस कहानी को नाकाबिले यकीन बना देता है। ज़राए के मुताबिक ये पैनल उसी निजी लग्जरी क्लब और 5 स्टार रिजॉर्ट के एक मखसूस कमरे में नस्ब था, जहां हाई सिक्योरिटी इंतजामात मौजूद थे। मजीद ये कि इस कमरे की 2 चाबियां मेपको के 2 सीनियर इंजीनियर अफसरान के पास थीं, जो बाकायदगी से हर माह वहां आकर रीडिंग लेते रहे। ऐसी सूरत हाल में अगर ये पैनल वाकई चोरी हो जाता है तो सबसे बड़ा सवाल इस 5 स्टार रिजॉर्ट की सिक्योरिटी पर उठता है और साथ ही ये दावा भी इंतहाई बचगाना महसूस होता है कि लिफ्टर से उठाया जाने वाला इतना बड़ा पैनल खामोशी से और आसानी से गायब हो गया। तवानाई के माहिरीन और टेक्निकल हलकों का कहना है कि मेपको अफसरान की जानिब से निजी लग्जरी क्लब और 5 स्टार रिजॉर्ट को पैनल की चोरी जाहिर करने का मशवरा देना निहायत गैर संजीदा अमल है। उनके मुताबिक नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है और यहाँ मामला ऐसा है कि करोड़ों रुपए मालियत की बिजली, जिसमें तकरीबन 31 लाख यूनिट्स शामिल हैं, को छुपाने के लिए एक ऐसा बहाना घड़ा गया जिसे ना कोई टेक्निकल माहिर कबूल कर सकता है और ना ही एक आम आदमी। बज़ाहिर पैनल को सिर्फ कागजात की हद तक चोरी शुदा दिखाया गया ताकि बगैर बिलिंग फराहम की गई बिजली और तकरीबन 14 करोड़ रुपए के नुकसान को आसानी से फाइलों में दफन किया जा सके। इसी तसलसल में ये भी इंकशाफ हुआ है कि बाद में मेसर्स तारिक इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड लाहौर से नया 11 kV पैनल खरीदा गया, जिसका नंबर 241-01-25-TE और मॉडल 12.06 VD4 बताया जाता है। इस नए पैनल की दोबारा इंस्पेक्शन चीफ इंजीनियर मटीरियल इंस्पेक्शन PPMC लाहौर ने लेटर नंबर 1965-वॉल्यूम 7-6942-44 नो नंबर 18486 मोरखा 30-06-2025 के तहत की। ताहम माहिरीन के मुताबिक असल सवाल ये नहीं कि नया पैनल किसने फराहम किया या इसकी इंस्पेक्शन कब हुई, बल्कि असल सवाल ये है कि पुराने पैनल के जरिए तकरीबन 1.5 साल तक इस्तेमाल होने वाली बिजली कहाँ गई और इसका माली बोझ किसने उठाया। ज़राए के मुताबिक इस पूरे मामले में तमाम तर जिम्मेदारी साबिक चीफ इंजीनियर टेक्निकल और मौजूदा आइस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर खालिद महमूद, मेपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जाम गुल मोहम्मद और SC ऑपरेशन मुल्तान अमजद नवाज भट्टी पर आयद होती है। बताया जाता है कि इंजीनियर खालिद महमूद ने इस स्कैंडल में इस हद तक भरपूर साथ दिया कि जिस NOC पर पहली मर्तबा पैनल की इजाज़त दी गई थी, उसी NOC को बुनियाद बनाकर नए पैनल की खरीदारी और तनसीब की भी इजाज़त दे दी गई, जो कवायद व ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जी समझी जा रही है। याद रहे कि मई 2024 से अगस्त 2025 तक तकरीबन 31 लाख यूनिट बिजली निजी लग्जरी क्लब ने इस्तेमाल की, जिसका तखमीना बिल तकरीबन 14 करोड़ रुपए बनता है। ये रकम ना तो सरकारी खजाने में जमा हुई और ना ही किसी बाकायदा सारिफ के खाते में जाहिर हुई, बल्कि ज़राए के मुताबिक इसे करीबी फीडर्स और इलाकों के आम सारिफीन के बिलों में चुपके से शामिल कर दिया गया ताकि नुकसान कहीं ना कहीं पूरा किया जा सके। पुराने 11 kV पैनल का गायब होना और फिर उसे चोरी शुदा जाहिर करना इस पूरे स्कैंडल को मजीद संगीन बना देता है।
सिविल सोसाइटी, तवानाई के माहिरीन और अवामी हलकों ने FIA, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट और नैब से मुतालबा किया है कि आइस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर खालिद महमूद, मेप्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जाम गुल मोहम्मद और SC ऑपरेशन मुल्तान अमजद नवाज भट्टी के तमाम फैसलों, माली मामलात और किरदार का मुकम्मल फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए, ताकि ये हकीकत अवाम के सामने आ सके कि करोड़ों यूनिट्स बिजली का ये मामला महज चोरी नहीं बल्कि कागजों ने की गई एक मुनज़्ज़म कार्रवाई था और इसके जिम्मेदारान कौन हैं। इस बारे में मौक़िफ़ के लिए जब चीफ इंजीनियर जवाद मंसूर से राब्ता किया गया और पूछा गया कि रोमेंजा गोल्फ एंड कंट्री क्लब ने तकरीबन 31 लाख यूनिट इस्तेमाल किए, जिसका बिल 14 करोड़ रुपए तकरीबन बनता है, ये यूनिट्स कहाँ गए और इसका बिल क्या वसूल कर लिया गया है, तो वो कोई जवाब न दे सके। इस खबर को आइस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर व साबिका जनरल मैनेजर टेक्निकल इंजीनियर खालिद महमूद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेप्को जाम गुल मोहम्मद, मेप्को SC ऑपरेशंस मुल्तान अमजद नवाज भट्टी और फरहान शब्बीर को भेजकर मौक़िफ़ लिया गया, तो वो भी कोई जवाब न दे सके।